कारोबार में बंदिश है, बच्चियों के रिश्तों में रुकावट है, नौकरी नहीं लग रही, वीज़ा नहीं लग रहा। अल्लाह वालो, ये ऐसा कोई पावरफुल अमल है, बंद नसीब के ताले खुल जाएंगे। आज नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो आप तमाम बहन भाइयों की पुरजोर फरमाइश पर आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे जितने बहन भाई हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सबका एक ही सवाल है। सबका सवाल है कि कारोबार में बंदिश है, कारोबार में रुकावट है। पहले कारोबार अच्छा चलता था, अब कारोबार बंद हो गया है। पहले बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब तो घर का ख़र्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। कोई कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां ले ली हैं, दर दर के धक्के खा रहे हैं, पर नौकरी नहीं मिलती। बहुत सारी मेरी माएँ और बहनें कॉल्स करती हैं कि मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों में रुकावट है, उम्र ज़्यादा होती जा रही है, रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, अगर बात बन भी जाए तो किसी न किसी वजह से इनकार हो जाता है। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे, इमिग्रेशन का मसला है, इंटरव्यू का मसला है। अल्लाह वालो, आज आपके हर मसले का एक ही हल लेकर आई हूँ जो आपको बताने वाली हूँ। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप अपनी इस बहन को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ताकतवर तरीन ये बंदिश रुकावट तोड़ने का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। नसीब का बंद ताला खुल जाएगा, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत मुराद दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो आपने उसकी नीयत कर लेनी है और इस अमल को करना है। अगर आपका काम हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, ये अमल है इसमें आज़म का, या जब्बारू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बेहद जलाली नाम है और इसकी इतनी फजीलत है, उसवा हुस्ना में बेपनाह ताकत रखने वाला ये इसमें आज़म है। अल्लाह वालो, मेरे बहन भाई जो मायूस हो चुके हैं, जो भी काम करते हैं नाकामी का सामना करना पड़ता है, बार बार काम करते हैं और बार बार नाकाम होते हैं, बार बार रुकावट आ जाती है, नाकाम हो जाते हैं और ऐसा कोई ख़ास काम है जो करना मुश्किल लग रहा है, दिल में मायूसी आ रही है और बेदिली महसूस हो रही है, तो या जब्बारू इस मायूसी को भी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ख़त्म कर देगा। अल्लाह वालो, रिज़्क़ के लिए आज जो आपको वजीफ़ा बताऊंगी ये ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है जो सिर्फ़ और रिज़्क़ के मसले को हल नहीं करेगा बल्कि हर किस्म की आपकी बंदिश को तोड़ेगा। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिज़्क़ ही नहीं है, हर दूसरे घर का ये मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि सिरे से रिज़्क़ नहीं है, कुछ कहते हैं कि रिज़्क़ में तंगी है, तालीम है, डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, कारोबार करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, या फिर हम कमाते हैं, घर वाले कमाते हैं या वालिद साहब कमाते हैं लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती, अखराजात ज़्यादा हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में कहें कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, बजाय इसके कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं, हज़ार 500 का कर्ज उठाएं, तो अल्लाह की तरफ लौट आएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको
संभाल लेगा, आपकी तमाम मुरादों को पूरा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। आपको कुरान पढ़कर भी सुनाती हूँ, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जब तुम मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे, मैं तुम पर तुम्हारी माइशत को तंग कर दूंगा, तेरे रिज़्क़ को तंग कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। तो अल्लाह वालो, जब अल्लाह से रजू कर लोगे तो रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुल जाएंगे। इसलिए मेरे जो भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, जिनको मुलाजमत नहीं मिल रही, अगर मुलाजमत है मगर तनख्वाह कम है या फिर कारोबार है उसमें आमदनी कम है, फैमिली बड़ी है, ख़र्चा पूरा नहीं होता, तो अल्लाह वालों कोई भी ऐसा मसला है जो रिज़्क़ के हवाले से है, तो मैंने क्या अर्ज़ किया कि लोगों के सामने 500 हज़ार उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उधार ले लेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि अब इसके लिए मुझे इस उधार को उतारने के लिए वजीफ़ा दे। अब उधार नहीं उतर रहा, कर्ज़ नहीं उतर रहा। अल्लाह वालों, कर्ज़ एक बहुत बड़ी लानत है, ये दिन को इज़्ज़त छीनता है और रात को सुकून छीन लेता है। तो जितना अल्लाह ने दिया है उसी में गुजारा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह वालों, अगर आप अमाल वाली ज़िंदगी में आ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े में भी बरकत डाल देगा। तो वो अमाल कौन से हैं, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके सुन लें मेरे बहन भाई। आपकी हर बात, हर वजीफ़ा, बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि हमारे वजीफ़े ने असर नहीं किया, हमने वजीफ़ा किया, हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए लेकिन वो असर नहीं करते। उन अल्लाह के कलाम झूठी नहीं है। आप या फिर अल्लाह की कलाम को झुटला दें, आपके अमाल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आप पर आजमाइश आती है। तो अल्लाह वालों, जब आप अपने अमाल दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी आजमाइशें भी ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी में भी बरकत देगा, कारोबार भी चमक उठेगा, बच्चियों के अच्छे और नेक सालिहा रिश्ते भी हो जाएंगे, नौकरियां भी मिल जाएंगी, दर दर के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। तो वो 3 अमाल कौन से हैं जो आपने रोज़ाना की रूटीन में शामिल करने हैं? अगर आप शामिल कर लेते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त भी देगा, शोहरत भी देगा, रुतबा मर्तबा भी देगा, दौलत और पैसा भी देगा, गाड़ियां, बंगले, शान शौकत सब कुछ अता करेगा। तो ये 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह वालों, अगर आप पहले से 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करते हैं तो ये बहुत अफजल है, अगर नहीं करते तो आज से ही शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें। आप वॉशरूम जाते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बजाय आप वज़ू कर लें, 1 मिनट लगता है, आप पाक साफ़ भी हो जाते हैं। इस्तग़फ़ार करते रहा करें। अल्लाह वालों, रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को खोला करें, फिर चाहे 1 लाइन क्यों ना आप पढ़ें लेकिन उसको खोलें ज़रूर। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तवज्जो मेरी तरफ कर लें ज़रा मेरे बहन भाई, इस बात को इग्नोर करने वाली ये बात नहीं है। आप बद नज़र ना हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों, आपकी नज़र पाक हो, आपके मोबाइल पाक हों। अल्लाह वालों, ऐसी नेक अमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। तन्हाई में भी कोई ऐसा गुनाह या मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाओ कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ अगर ये 3 अमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हो तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों की, बरकतों की बारिश ना कर दे, अता करने की हद ना कर दे तो कहना। अल्लाह वालों, अगर ये 3 अमाल आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, उसके बावजूद आपके हालात नहीं ठीक होते, तो आप मुझे इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। मैं क़यामत वाले दिन आपकी ज़िम्मेदार होंगी, मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठाती हूँ कि ये 3 अमाल करने के बाद भी आपके घरेलू हालात जो हैं वो ठीक नहीं हुए। तो आते हैं अमल की तरफ कि आपने अमल क्या करना है। हर किस्म की बंदिश के तोड़ के लिए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जलाली नाम अल जब्बारू का विर्द करना है। इसके 2 ही टाइम हैं, सुबह फजर का टाइम या फिर रात को इशा का टाइम। और अगर दोनों वक्त ही पढ़ लें तो क्या ही बात है, ये तो बेहद अफजल हो जाएगा। अगर कोई काम को करते हुए दिल में मायूसी आ रही है, बार बार ख्यालात आ रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का या जब्बार इसमें आज़म उस मायूसी को भी ख़त्म करेगा। इसलिए इसके 2 वक्त ख़ास तौर पर मखसूस हैं, सुबह फजर के वक्त और इशा के वक्त। आप दोनों वक्त ये अमल कर लें तो ज़्यादा अफजल है, नहीं तो 1 मरतबा ज़रूर पढ़ें। और 21 दिन का ये अमल है, आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 111 मरतबा आपने पढ़ना क्या है, गौर सुन ले।
اللہ جبار بحق لا الہ الا اللہ، اللہ جبار بحق لا الہ الا اللہ، اللہ جبار بحق لا الہ الا اللہ۔ آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے، 111 مرتبہ آپ نے صبح پڑھنا ہے، 111 مرتبہ آپ نے رات کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں برکتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں گے تو آپ کی تمام بندشیں رکاوٹیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے، 21 دن میں آپ کا ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ میری مائیں اور بہنیں ناپاکی کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں، کیونکہ 21 دن پاکی کے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ پاک ہو جائیں تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے، آپ کی رکاوٹوں کو بندشوں کو ایسے توڑے گا جیسے آپ ہاتھ میں پکڑ کے دھاگا توڑ دیتے ہیں، ایسے ہو جائے گا جیسے آپ پر کبھی بندش لگی ہی نہیں۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ نے یا مغرب کے بعد آپ نے ایک تسبیح 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور نصیب کے بند تالے کھول لینے ہیں، ناممکن کام بھی ممکن ہونے لگیں گے۔ اللہ والو، عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ اللہ جبار بحق لا الہ الا اللہ، اللہ جبار بحق لا الہ الا اللہ۔ بے حد آسان سا یہ عمل ہے، آپ ایک بار پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر یہ اس کی تاثیر آ جائے گی، تو آپ 5-7 منٹ میں آپ ایک تسبیح کر سکتے ہیں اس کی۔ یہ کوئی اگر اتنی رکاوٹیں اس کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں تو ایک تسبیح پڑھنے میں جتنا بھی ٹائم لگے آپ کو لگانا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کاروبار ایسے چمکے گا، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، ایسی رزق کی فراوانی ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، بندشیں رکاوٹیں نظر بد کی وجہ سے بھی لگتی ہیں، اور حاسدین کی نظریں جب لگتی ہیں تو اچھے خاصے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور حاسدین آپ کے گھروں میں ہی موجود ہوتے ہیں، آپ کے محلوں میں موجود ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حاسدین سے، منافقین کے شر سے، یہ نظر لگانے والے، جادو کرنے والے، بندشیں لگانے والے تمام عاملوں سے ہمیں نجات عطا